鏡の前ピタッと並ばされてこれが Hey everyone, welcome to my little corner of the internet. Today's video is all about how I'm planning my October, making the most of every day, balancing college and NEET preparation, figuring out my late strategy. Honestly, I didn't expect October to run this fast. Time really doesn't wait for anyone, right? But that's life. You can't cry over lost days. अभी भी अक्टूबर के कुछ दिन बचे हैं और अब मुझे उन्हें ही मीनिंगफुल बनाना है. all goes missing. A thousand three lights and the world keeps twisting. Wrapped up in shades that are just blank faces. सो अक्टूबर के लिए मैंने फ़िलहाल कुछ ऐसा सोचा है कि केमिस्ट्री में मैं सबसे पहले अभी फिजिकल केमिस्ट्री को साइड रखूँगी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँगी. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी. और साथ में क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करता है GOC, तो अभी IUPAC तो मैं कर सकती हूँ कंप्लीट. तो मैं IUPAC को कंप्लीट करूँगी और साथ में लाइव लेक्चर के थ्रू, अभी मैं जिस बैच से पढ़ रही हूँ उसमें IUPAC स्टार्ट हुआ पड़ा है, तो मैंने सोचा है कि लाइव मैं उसको ही पर डे एक लेक्चर देखूँगी. और पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग मेन मेरा टारगेट रहेगा कंप्लीट करने के लिए अक्टूबर में, और लाइव चलती रहूँ मैं ऑर्गेनिक का. सो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री. और अब बायो में मैंने सोचा है कि जूलॉजी के कुछ 3 चैप्टर्स और मे बी बॉटनी के भी कुछ 3 चैप्टर्स, और ऑब्वियसली स्टार्टिंग के ही चैप्टर्स लाइक सेल साइकिल एंड लिविंग वर्ल्ड को मैं अभी पॉज में डालने का सोच रही हूँ. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और जूलॉजी में टिश्यू, ब्रीदिंग और फ्लूइड, ये तीनों मैंने करने का सोचा है, जिसमें से टिश्यू मेरा काफ़ी हद तक हो रखा है. लाइक मैंने उसके ऑलमोस्ट 5 से 6 लेक्चर्स देख रखे हैं. बट या ऑब्वियसली रिवीजन वगैरह करके उसके बाद से मैं करना स्टार्ट करूँगी. और बात करें अगर अब फिज़िक्स की, द मोस्ट फियरफुल सब्जेक्ट, मुझे बहुत डर लगता है फिज़िक्स से. और मैं भी उन्हीं ही नॉर्मल नीट एस्पिरेंट्स की तरह हूँ जिनका फिज़िक्स से रिश्ता कुछ ख़राब सा है. तो फिज़िक्स के लिए मैंने अक्टूबर में सोचा है बेसिक मैथ्स, वेक्टर, देन मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D. और ये चारों करने के बाद में अगर मेरे पास में कुछ अक्टूबर के 3-4 दिन लेफ्ट होते हैं या फिर 2-3 दिन भी बचते हैं, तो मैं यूनिट एंड डायमेंशन को ख़त्म कर दूंगी और नेक्स्ट मंथ से NLM से फ्रेश स्टार्ट करूंगी. तो ये मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी है इस मंथ की. मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ चैप्टर कवरेज का बताया है, बिकॉज मुझे लगा कि वो बहुत बोरिंग हो जाएगा सुनने में कि पर डे मैं ऐसे लेक्चर्स करूँगी ये वो. और आगे के अपडेट वीडियोज़ में वो सारी चीज़ें भी पता चल जाएंगी आपको कि मैं पर डे कितना लेक्चर कर रही हूँ और वगैरह वगैरह. बट ओवरऑल एक अक्टूबर की मेरी जो चैप्टर्स की स्ट्रैटेजी थी कि कितने चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, वो ये थी. Make me perfect, close the case, pose me right, then hide your face. Today, let's play pretend. Pose my arms and twist my hair. Praise me soft with plastic eyes. Then make me perfect, close the case, pose me right, then hide your face. Today, let's play pretend. Pose my arms and twist my hair. Praise me soft with plastic. And yeah, that's all about my day. Today in the morning I went to the school for yoga practicals, took a slightly wrong route but finally reached, attended all my college classes and had lunch. And since I'm not feeling well, I just love sitting in the sun for a while, doing a little bit of study. Then honestly, these little moments show that even simple days can have a routine and a small progress. Honestly, मैं भी अभी अपने पेस और शेड्यूल को एडजस्ट ही कर रही हूँ और अक्टूबर के बचे हुए कुछ दिनों का प्लान स्ट्रैटेजिकली फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ. थोड़ा 1 शॉट का रिविजन, थोड़ा डिटेल लेक्चर्स और थोड़ी प्रैक्टिस, DPP एंड ऑल, ये सब का मिक्स जो मुझे बैलेंस देगा और होपफुली एक कॉन्फिडेंस देगा
कि लेट ही सही पर जब जागो तभी सवेरा, यू नो. एंड देन फाइनली कॉट एन ऑटो टू हेड बैक होम. Follows me right then. अगर ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. सो ये जस्ट रैपिंग अप टुडेज अपडेट. कैच यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन लेट योर डे स्टे अ लिटिल रोजी.